राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, ये श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। दोनों हाथ हाथ बड़े भाई। हरि बोल, मीठी मीठी ताली बजाते हो सभी लोग। जय हो। हरि बोल। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोल बाकी बिहारी लाल आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। ऐसे नहीं, मैं जो बोल रही हूँ वो समझ आ रहा है ना सबके? आ रहा है तो बड़े बात। अरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम। अरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। प्रेम से बोली शिवा की बिहारी लाल की जय हो, जय हो। कल आप और हम सभी लोगों ने सुंदर कथा को श्रवण किया कि भगवान शंकर माता पार्वती को श्रीमद् भागवत कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। एक बात मैं निवेदन करना चाहती हूं,
ये जो संसार है ना, अगर इस संसार की चिंता किसी को हुई है तो वो केवल और केवल मात्र दो लोगों को हुई है। ध्यान से सुनिएगा, इस संसार की चिंता केवल मात्र दो लोगों को हुई है, या तो माताओं को हुई या फिर संतों को हुई। अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं तो वो केवल और केवल माता पार्वती जी के बदौलत सुन रहे हैं, क्योंकि कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछन चह सैल कुमारी। संसार की चिंता हुई तो मात्र माताओं को और संतों को हुई। आप कहोगे किस संत को हुई? तो श्री रामचरितमानस को जिन लोगों ने पढ़ा है वो समझ गए होंगे। अरे गाधी तने मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहिना निश्चर पाई। गाधी तने मन, गाधी तने मन, बार-बार ही बोला। जब आवश्यकता लगती है तभी करिए, केवल अलाप पे करिए, इसके अलावा छेड़खानी। गाधी तने मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र जी को चिंता हुई, केवल माताओं को या संतों को इस देश की, इस राष्ट्र की, इस संसार की चिंता हुई, अथवा किसी को नहीं हुई। कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग कहेंगे कि बहन जी नेताओं को भी देश की चिंता होती है। तो माफी चाहती हूं भैया, नेताओं को इस देश की चिंता ना तो कल थी, ना आज है, और ना ही कभी आने वाले समय में होगी। हाँ, उसका कारण है महाराज, जो नेता होता है, नेता देश में मौज करता है। क्या? नेता देश में मौज करता है, नेता का बेटा विदेश में मौज करता है, किसान खेत में मरता है और किसान का बेटा बॉर्डर पर मरने का काम करता है। नेताओं को कभी देश की चिंता नहीं। चिंता हुई तो या तो माताओं को हुई या कदाचित संतों को हुई, इसके अलावा संसार में किसी व्यक्ति को देश की चिंता नहीं है। जो लोग माताओं को कम आंकने का काम करते हैं, जो लोग माताओं को कई कार्यों में छोटा बताते हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहती हूं, प्यारे, अगर प्रभु श्री राम भगवान थे तो माता सीता भी आदि शक्ति मां आदि भवानी थी। अगर भगवान शंकर अगर परमात्मा है तो माता पार्वती भी जगत की जननी है। अगर भगवान विष्णु नारायण है तो स्वयं उनकी अर्धांगिनी मां लक्ष्मी है। अगर ब्रह्मा जी अगर सृष्टि की रचयिता है तो माता सरस्वती भी बुद्धि की देवी है। प्यारे, अगर भगवान श्री कृष्ण अगर परमात्मा है तो प्यारे ध्यान रखना, ये संसार गवाह है, भगवान की आंखों में कभी आंसू नहीं आते, कभी भगवान श्री कृष्ण किसी के लिए रोए नहीं है। पर प्यारे, भगवान श्री कृष्ण भी जब मां श्री राधा जी से बिछड़ करके जब गए तो उनकी भी आंखों में आंसू आए। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण भी माता राधा के बिना अधूरे हैं। प्यारे, माताएं कहीं से किसी चीज में कम नहीं है। हाँ, बड़ा अचंभित तो बड़ा कभी कभी सोचती हूं मैं बैठ करके, कई बार लोग सीना ठोक करके कह देते हैं कि अरे लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मार दिया। कहते हैं लक्ष्मण जी ने
मेघनाद का वध कर दिया, इंद्रजीत को हरा दिया। पर दादा सच बताऊं, हो सकता है संसार की नजरों में, क्या हो सकता है संसार की नजरों में श्री लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया हो, पर हकीकत में देखा जाए तो सच बताना, क्या लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध हो रहा है? ना, लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध तो केवल और केवल ऊपरी पर्दा है। हकीकत में युद्ध तो महाराज एक लंका के अंदर बैठी सती सुलोचना और अयोध्या के अंदर बैठी सती उर्मिला के बीच युद्ध हुआ था प्यारे। जरा उर्मिला जी की बात आई तो 2-4-10 मिनट जरा उर्मिला जी के जीवन पर जरा प्रकाश डालें। फिर भागवत की कथा तो कहनी ही है, कहेंगे, पर 2-4-10 मिनट उर्मिला जी का सुने आप। ये भारत की बेटी है, ये मां सती उर्मिला है। महाराज प्यारे निवेदन करना चाहती हूं, एक बार व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, एक बार व्यक्ति प्रभु श्री राम की कथा कह सकता है, एक बार व्यक्ति भगवान कृष्ण की कथा कह सकता है, एक बार व्यक्ति भगवान शंकर भगवान विष्णु की कथा कह सकता है, एक बार व्यक्ति 4 वेद 18 प्राण 6 शास्त्र उपनिषद ग्रंथ की कथा कह सकता है। पर प्यारे निवेदन करना चाहती हूं, अच्छे से अच्छा वक्ता, अच्छे से अच्छा ज्ञानी सती उर्मिला जी की कथा का गुणगान नहीं कर सकता प्यारे। हाँ, कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, सामर्थ्य नहीं पड़ती। क्यों? जब जब सती उर्मिला जी का नाम लेते हैं तो आंखों में आंसू भर आते हैं, कंठ रुध जाता है। घटना उस समय की है, दृश्य उस समय का है। जो लक्ष्मण जी है ना, मां सुमित्रा से विदा मांग लिए कि मां मैं बन जा रहा हूं, मां मुझे बन जाना है। मां सुमित्रा आज्ञा दे दी। लक्ष्मण जी जैसे ही महल से निकले, बीच रास्ते में सती उर्मिला जी का महल पड़ता है। लक्ष्मण जी जैसे ही महल में गए, उर्मिला जी जानती हैं कि मेरे पति 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 महीने के लिए नहीं, 1-2 वर्ष के लिए नहीं, सीधा सीधा 14 वर्षों के लिए मुझसे दूर जा रहे हैं। लक्ष्मण जी उर्मिला जी को देख रहे हैं, उर्मिला जी लक्ष्मण जी को देख रही हैं। जानती हैं उर्मिला जी सोच क्या रही हैं? उर्मिला जी विचार कर रही हैं मन में, जैसे भैया राम के साथ, प्रभु श्री राम के साथ श्री जानकी जी वन में जा रही हैं। अगर कहीं नाथ की कृपा हो जाए तो बड़ी बहन भैया की सेवा करेगी। मेरे पति लक्ष्मण भैया श्री राम और भाभी श्री जानकी जी की सेवा करेंगे। मेरा भाग्य नहीं, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं भी वन में साथ जाकर के लक्ष्मण जी की सेवा करने का मुझे अगर सौभाग्य मिल जाए। केवल सोच रही है, कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही। पर लक्ष्मण जी, उर्मिला जी कुछ बोल पाती
कुछ कह पाती उससे पहले लक्ष्मण जी बोल पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा, उर्मिला मुझे माफ कर देना। उर्मिला जी हिल गई। लक्ष्मण जैसा धनुर्धारी, श्री लखनलाल जैसा बलशाली, श्री लक्ष्मण जी जैसा अनन्य प्रभु श्री राम के भक्त, लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़े उर्मिला जी के सामने खड़े हैं और बोले, उर्मिला मुझे माफ कर देना। जानती हो क्या? उसका कारण है, मैं एक अच्छा बेटा तो बन पाया, मैं एक अच्छा भाई तो बन पाया, मैं एक अच्छा सेवक तो बन पाया, मैं एक अच्छा राजकुमार तो बन पाया, पर उर्मिला मुझे माफ कर देना, ये लक्ष्मण एक अच्छा पति नहीं बन पाया। मैं तुझे छोड़कर के 14 वर्षों के लिए भैया राम के साथ बन जा रहा हूं। उर्मिला जी के शरीर कांप गया, आंखों में आंसू आ गए और पूछा, उर्मिला मैं बन जा रहा हूं भैया राम की सेवा करने के लिए, क्या मैं जाऊं? उर्मिला जी लक्ष्मण जी को देख करके सोच रही हैं, सरकार वाह, कोई बोलना सीखे तो आपसे। मुझे समझ नहीं आ रहा